हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, तब जाके चमन में कोई दिलावर पैदा होता है। रोज रोज चंद्रशेखर पैदा नहीं होते। उन्होंने कभी वोट की राजनीति नहीं की, देश की राजनीति की। वोट बैंक की चिंता नहीं की। वैसे नेता को याद करना हम लोगों का दायित्व ही है। और एक सामान्य किसान परिवार, वो पहले व्यक्ति थे आपातकाल में जो सत्तारूढ़ दल में होते हुए भी गिरफ्तार किए गए। 17 अप्रैल 1927 का वो दिन आज भी याद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी गांव में एक वीर सपूत का जन्म हुआ जिसका नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर अपने समाजवादी विचारों के लिए जाने जाते थे और वो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की आज 100वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। पटना के BIA हॉल में तमाम जो नेताओं के साथ जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यानी कुमार राजू जी की अध्यक्षता में कार्य किया जा रहा है। और अब देखिए कि इस कार्यक्रम में संजय टाइगर, जो पूर्व मंत्री हैं संजय टाइगर, वो पहुंचे हुए थे। क्या कुछ कहा है संजय टाइगर ने, उनके इस बयान के साथ आपको छोड़े चलते हैं। देखिए, आदरणीय चंद्रशेखर जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, आज उनकी जन्म जयंती है। उस अवसर पर हम लोग उनको नमन करने आए हैं, याद करने के लिए आए हैं। भारतीय राजनीति में चंद्रशेखर एक ऐसे नेता थे जिनको अपनी बेबाकी के लिए, साहस के लिए और पराक्रम के लिए जाना जाता था। उन्होंने कभी वोट की राजनीति नहीं की, देश की राजनीति की। कभी भी देश हित की बात की, वोट बैंक की चिंता नहीं की। एक राजनीति में बिरले लोग होते हैं, आज की राजनीति में लोग वोट बैंक की चिंता करते हैं। लोग क्या सुनना पसंद करते हैं वो बोलते हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी ने वो बोला जो देश हित में जरूरी है। वैसे नेता को याद करना हम लोगों का दायित्व ही है और उनसे प्रेरणा लेने की भी जरूरत है। यारों के यार चंद्रशेखर जी कहते जाते थे। युवा तुर्क और समाजवादी आंदोलन को उन्होंने गति दी। आचार्य नरेंद्र देव से प्रभावित होकर राजनीति में आए, समाजवादी आंदोलन के सूत्र को आगे बढ़ाया और एक सामान्य किसान परिवार बलिया के इब्राहिमपट्टी से निकलकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक को भी सुशोभित किया। पूरे देश की यात्रा, आप कह सकते हैं कश्मीर से लेकर के दिल्ली के राजघाट तक 4000 किलोमीटर से ज्यादा की पद यात्रा करके गांव को करीब से जानने का प्रयास, लोगों की समस्याओं को करीब से जानने का प्रयास। और उनका मानना था जब तक आप आम जनता के समस्याओं को निकट से नहीं जानेंगे, उनके समाधान के लिए कारगर कदम नहीं उठा सकते हैं। एक साहसिक व्यक्तित्व, वो पहले व्यक्ति थे आपातकाल में जो सत्तारूढ़ दल में होते हुए भी गिरफ्तार किए गए। और उन्होंने तब इंदिरा गांधी जी को हिदायत दी थी कि JP संत हैं और संत से जब सत्ता टकराता है तो उसकी स्थिति ठीक नहीं रहती है। अब चंद्रशेखर पर लंबी व्याख्यान दिया जा सकता है। वो अपने आप में एक जेल के दौरान उन्होंने जो जेल डायरी लिखी है उसको आप पढ़िए। तीखे अनुभव हैं, कड़वे अनुभव हैं। तो मैं समझता हूं कि वैसे व्यक्तित्व पर चंद शब्दों में, चंद पंक्तियों में, गठबंधन की सरकार में रहते हुए भी सीधे चैलेंज करते थे कांग्रेस को, सोनिया जी। अपने शर्तों पे राजनीति किया चंद्रशेखर जी ने। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से कांग्रेस में आए, आपातकाल में जेल जाना पड़ा, उनकी पार्टी की सरकार थी। फिर जनता पार्टी का गठन हुआ, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बार मंत्री पद का ऑफर मिला, ठुकराया, सीधे प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस अगंभीर विषय को लेकर के उनको सदन के अंदर अपमानित करने का प्रयास किया गया, उनका जो तेवर था, बिना समय गंवाए उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तब जिनके समर्थन पर थे उन लोगों ने आरजू किया, मिन्नतें की, फिर से शपथ लीजिए। चंद्रशेखर उसके लिए तैयार नहीं हुए और कहा कि हिमालय के शिखर पर घर बसाने कोई नहीं जाता है। उस तेवर का राजनीति में सम्मान होना चाहिए। आज के समय कोई किसी की उनकी छवि किसी में नहीं, देखिए, चंद्रशेखर जैसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, तब जाके चमन में कोई दिलावर पैदा होता है। रोज रोज चंद्रशेखर पैदा नहीं होते। आज हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम समझते हैं कि चंद्रशेखर के जीवन से थोड़ा भी हम लोग प्रेरणा लें तो हम सब, आज राजनीति राष्ट्र से ऊपर हो गई है, लेकिन चंद्रशेखर से प्रेरणा लेने की जरूरत है। देश सबसे ऊपर है। व्यक्ति से बड़ा दल हो सकता है, लेकिन देश सबसे बड़ा है। अंतिम सवाल है, नई सरकार का गठन हुआ है, एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री, लगातार जो है बैठक कर रहे हैं।
देखिए, एनडीए की सरकार तब भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और एनडीए की सरकार का जो एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, उसको लेकर आगे बढ़ रही है सरकार। कल तक नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे थे, बिहार में विकास कार्यों को गति दे रहे थे, जन कल्याणकारी योजनाएं जमीन तक पहुंच रही थी, बिहार में समावेशी संतुलित विकास के प्रयास हो रहे हैं और बिहार बीमारू राज्य से निकलकर आज विकासशील राज्य के श्रेणी में खड़ा हुआ है। हम सबका लक्ष्य है कि बिहार विकसित राज्य हो और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उसमें बिहार भी अपना योगदान दे। हमारा नया नेतृत्व उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और जो नीतीश जी ने जिस कामों की शुरुआत की थी उसको और गति दिया जा रहा है। जो कोर एजेंडे थे क्या उस पर भी? देखिए, आप गठबंधन की जब सरकार है तो गठबंधन के एजेंडे पे सरकार चलती है।